हाय गाइस, सो सॉरी फॉर नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर द पास्ट 8 days। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ वी आर डूइंग इट। सो वी विल डू लेक्चर नंबर 20 विच इज़ मॉडल्स ऑफ गार्नियर्स कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सो ये रॉबर्ट ये गगने है, गगने बोलेंगे, बट इसको हम गानिये प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो मेरी तरह गगने गगने नहीं करना, गानिये बोलेंगे इसको। इसके ऊपर ई के ऊपर ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए खैर ठीक है। सो रॉबर्ट भी बोल सकते हो आप, रॉबर्ट, बट हम अभी फिलहाल बात करते हैं कि उन्होंने बोला क्या था, ठीक है। सो रॉबर्ट गार्नियर ने आपको कंडीशंस ऑफ लर्निंग दी थी, और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गार्नियर टीचिंग मीन्स अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग दैट आर एक्सटर्नल टू द लर्नर, ठीक है। उनका मतलब ये था कि अगर आपको किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको उसके लिए कंडीशंस ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो बच्चा लर्न करे, ठीक है। और दीज कंडीशंस नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस, ठीक है। आपको स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस बनाना है, जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो पियाजे वो भी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 8 स्टेजेस थी वो एक्सप्लेन करी थी। और जो गार्नियर है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड क्यूमुलेटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सो अगर एमसीक्यू आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड क्यूमुलेटिव लर्निंग थ्योरी, सो इट इज रॉबर्ट गार्नियर, ठीक है। इस थ्योरी को हम गार्नियर्स अजम्पशन थ्योरी भी कहते हैं। वाई? बिकॉज दिस मीन्स फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग दैट एग्जिस्ट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स डिफरेंट लर्निंग के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि उन्होंने बताई थी, ठीक है। बेसिकली अगर जैसे हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी के लिए अलग अप्रोच है, मैथ्स पढ़ा रहे हो मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा रहे हो उसके लिए अलग अप्रोच है, एडिशन में आप प्लस बताते हो, सब्ट्रैक्शन में आप सब्ट्रैक्शन बताते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग की। और ये सारी जो कंडीशंस हैं ये आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे नहीं कि ये ऊपर आ जाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लास्ट है हायरार्की में, ये सारा हायरार्किकल है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो आता है दैट इज सिग्नल लर्निंग। सो व्हाट इज सिग्नल लर्निंग? जो सिग्नल लर्निंग है बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग है। दिस इज बेस्ड ऑन जो पैवलॉव की कंडीशनिंग है इस पे, जिसमें आप स्टिमुलस प्रेजेंट करते हो इन सीक्वेंस, जिसको हम एक को बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस और दूसरे के साथ इसी के साथ हम पेश करते हैं एक अननेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल स्टिमुलस है इट इज अ सब्सटीट्यूट और एडिशन विद द अननेचुरल स्टिमुलस इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। सो व्हाट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग? ये आपका है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने पढ़ाई हुआ है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी दैट वाज गिवन बाय स्किनर, जिसमें आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स के थ्रू बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में भी जो पैवलॉव थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे थे। मैंने आपको पैवलॉव का लेक्चर दे रखा है ऑलरेडी, जिसमें जो पैवलॉव का ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें उन्होंने डॉग के स्लाइवेशन पे एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें आप अनकंडीशनल स्टिमुलस देते हो जिसकी वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। जिसमें जो उन्होंने बोला था कि आप पहले उनको फूड देते हो, ठीक है। सो दैट वाज एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसके बाद जो डॉग था उसने फूड को देख के स्लाइवेट करा विच वॉज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, मतलब पैवलॉव ने क्या करा था कि उसने बेल बजानी शुरू कर दी थी जब जब वो फूड दे रहा था, ठीक है। एंड दैट बेल वाज द कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद जब मान लो पैवलॉव ने खाली बेल बजाई, देयर वाज नो स्लाइवेशन, ठीक है, क्योंकि बेल से डॉग ने कुछ रिलेट नहीं करा, उसके लिए बेल जस्ट वो एक साउंड था, ठीक है। बट उसके बाद उन्होंने कंडीशनिंग में क्या करा, उन्होंने बेल के साथ साथ में फूड देना शुरू कर दिया, और उससे डॉग को ये लगा कि जब जब बेल बजती है तब तब फूड मिलता है। सो व्हाट हैपेंड वाज, अगली बारी जब बेल बजी कुत्ते ने स्लाइवेट करना शुरू कर दिया बिकॉज ही न्यू कि खाना आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में कंडीशनल स्टिमुलस ऐड करा और उनको उनके पास में एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशनल नेचुरल है, अनकंडीशनल अननेचुरल है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? रेनफोर्समेंट एंड एक्सटेंशन, ठीक है। वेरएज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड वगैरह देते हो, ठीक है। थर्ड इज वर्बल एसोसिएशन विच इज लैंग्वेज फोकस्ड, ठीक है। तो वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है कि आपको अरेंज करना होता है ऑर्डर में, या फिर मतलब कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ क्लू फॉर मोर और डिफिकल्ट हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग, जिसमें बच्चा जैसे इंटरेस्टेड है कुछ याद करने में, कोई भी वर्बल यूनिट, ठीक है। तो उसके लिए उसको प्रीवियस यूनिट याद करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको जब तक बच्चे को वर्ड्स लिखने नहीं आएंगे
वो सेंटेंसेस नहीं बना पाएगा, ठीक है। और जब तक सेंटेंसेस नहीं आएंगे वो एक पैराग्राफ नहीं लिख पाएगा, ठीक है। सो ये इस मैनर में चलेगा। सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, आपके पास में वर्बल और नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है उसकी मदद से आप इसको करते हो, लर्निंग को करते हो। और इसमें आपको एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हो बच्चे को जिसमें एक जो इंडिविजुअल है ही मस्ट लर्न टू मेक चॉइसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिव स्टिमुलाइज, जिसमें कि कुछ हायर भी हो सकती हैं और कुछ लोअर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि आपको जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट करना होता है कि आप एक स्टिमुलाई भी ले सकते हो अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उसको रेनफोर्स करने के लिए, और या फिर दूसरी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि विच स्टिमुलाई यू हैव टू चूज, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो जैसे एवरीडे लाइफ में जब आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, सो यू नीड टू डिटरमाइन आपको किस टाइप का ब्रेड लेना है या फ्रूट लेना है, और आपको फिर दो चीजों के बीच में डिफरेंट आप चॉइसेस करते हो, ठीक है। सो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। या फिर अगर आपको गाना सुनना है तो आप दो चीजों के बीच में सोच रहे हो कि मुझे कौन सा गाना सुनना है, मतलब मुझे पूरा पंक टाइप R&B हिप हॉप वगैरह सुनना है या फिर लो-फाई वगैरह सुनना है, ठीक है। सो ये बेसिकली इसी चीज में होता है। फिर जो आपका फिफ्थ है चेनिंग, दैट इज बेस्ड ऑन जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स है उसके ऊपर, ठीक है। तो चेनिंग के अंदर आपका आ जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी कहते हैं इसको। और इसमें गानिये के हिसाब से जब हम स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं ना कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस, चेन लर्निंग अकर करती है, ठीक है। जैसे कि अब आपने सबसे पहले एक बच्चे को बोला, स्टिमुलस आपने प्रोवाइड करा, आपने उसको एक वीडियो दिखाई जिसमें एक बच्चा गुड मैनर्स शो कर रहा है, ठीक है, और वो बच्चा भी बैड मैनर्स शो करके आया, ठीक है। सो आपने उसको गुड मैनर्स सिखाना है तो आपने उसको वीडियो दिखाई जिसमें बच्चे ने गुड मैनर्स शो करा और तो शाबाशी मिली, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने 2 दिन 3 दिन जाके उस चीज को ग्रास्प करा, और वो बच्चा आपको पहले गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था बट उसने आपको गुड मॉर्निंग पहली बार ही बोला, ठीक है। जब उसने पहली बार ही बोला आपने उसको अप्रिशिएट करा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ये समझ आया कि जब वो अच्छे से बिहेव कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके इसमें चेन रिएक्शन बना, वो अच्छा बिहेव करता गया, आप उसको और अप्रिशिएट करते गए, और जो उसका गंदे बच्चे वाला बिहेवियर था वो कम होता चला गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। सो कॉन्सेप्ट लर्निंग इज बेसिकली जब आप कॉन्सेप्ट को याद करते हो, जैसे कि आपको बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस पता करना है, बच्चे को बताना है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब तक उसको दो के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो वो कैसे पता लगाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अगर बच्चे को लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस बताना है तो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देगी, बच्चे को समझाएगी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो मजबूत करेगी, उसकी नॉलेज के अराउंड एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी, और उसको कोशिश करेगी कि वो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। तो उसको आप कॉन्सेप्ट लर्निंग ही कहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 7th रूल लर्निंग, ठीक है। सो रूल लर्निंग में क्या होता है, रूल लर्निंग बेसिकली वही कि कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि आपको रूल्स याद करना है, मैथ्स में इतने सारे रूल्स होते हैं, फिजिक्स में आपके रूल्स होते हैं, केमिस्ट्री में रूल्स हैं कि ये बॉन्ड इसके साथ ही बनाएगा, ये नोबल गैस है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये सारा रूल लर्निंग में आता है। 8th है आपका लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। और ये होगा आपका जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, बच्चे को ओरिजिनलिटी अपना आइडिया लाना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और इसमें प्रिंसिपल लर्निंग काम आती है, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब बच्चे को सबसे ज्यादा मास्टरी चाहिए होती है इस लेवल तक पहुंचने में, क्योंकि वो खुद से अगर ओरिजिनल होगा वो तभी मतलब फोकस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। सो नेक्स्ट इज LSAT परफॉर्मेंस। सो ये जो LSAT परफॉर्मेंस है इट इज बेसिकली गिविंग टाइम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप उनको टाइम दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप उसको लास्ट के जो 10 मिनट है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हो, जैसे कि जो मैथ्स है उसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो जो भी आपका पीरियड है उसके लास्ट के 10 मिनट में आप एक प्रैक्टिस सेशन रख सकते हो जिसमें आप रिपीट और रिकॉल वगैरह जो ये सारे मेथड्स होते हैं जिससे डीप लर्निंग आप बच्चे में इंकलकेट कर पाओ, ठीक है। फिर है प्रोवाइड फीडबैक। सो यू कैन प्रोवाइड फीडबैक विच इज मोर लेस सेम एज गाइडेंस, कि जो आप बता पाओ कि आपको इसको कैसे कैसे करना है। द ओनली डिफरेंस इज गाइडेंस आप पहले दोगे, फीडबैक आप सबसे लास्ट में दोगे। और फीडबैक में आप ये बता सकते हो कि आपको कौन सी जो असेसमेंट होता है बेसिकली आप असेस कर सकते हो बच्चे को कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ठीक है। फिर है
असेस परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल यू हैव टू असेस द परफॉर्मेंस कि बच्चे का कौन सा जो उसका एरिया है वो स्लो है, जैसे कि लिसनिंग, लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग है, तो उसमें से कौन सा उसका अच्छा है, कौन सा उसका जिस पे उसको वर्क करना है, और उसी के रिगार्ड में आप उसको वो दे सकते हो घर के लिए होमवर्क कि इसको आप और ज़्यादा बेटर करो, ठीक है। और लास्ट इज एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर द जॉब। सो रिटेंशन इज बेसिकली आप जो उसको रिकॉल कर पाए, रिटेन कर पाए अपने दिमाग में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के लिए रिटेन कर पाए, उसके लिए आप अलग अलग उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। और प्रैक्टिस जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो, प्लस जो उसको बार बार ही रिकॉल कर पाए, जिसमें आप प्रीवियस नॉलेज जो आपका टेस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो इसी तरह की जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती है आप वो बच्चों को दे सकते हो, उनको हेल्प करने के लिए, अलग अलग लर्निंग को मॉडिफाई करने के लिए, जो गानिया थे उनका बेसिक रूल था, ठीक है। डिफरेंट जो लर्निंग होती है उनको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट। ये इनका मॉडल है गानिये का, और ये हायरार्किकल है, ठीक है। सो इट गोज लाइक दिस। इसमें आपको कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो ये तीन जो लेवल है इसके बीच में कहीं पे कुछ ट्रेनिंग को ऊपर लिखा हुआ है, कहीं पे वर्बल एसोसिएशन को ऊपर लिखा हुआ है, बट द बेसिक पॉइंट इसकी जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रूल लर्निंग वगैरह जो हार्ड फॉर्मेट्स हैं वो सबसे लास्ट में है, और वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाते हो, जैसे सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास से 12th तक जाते हो, वैसे वैसे आते हैं, ठीक है। और जो ये सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, जो बेसिक चीज़ है जिसमें आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करना है एक रिस्पॉन्स पाने के लिए, वो सबका बेसिक लेवल होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल डू MCQs। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ। सो दिस इज पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ गानियस लर्निंग हायरार्की। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे टॉप मोस्ट पे है, दैट मीन्स इट्स द हाईएस्ट लेवल। और जो आपका सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है वो सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज जो आपका चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है वो इस सीक्वेंस में है, और गूगल में मैक्सिमम जगह पे इसी सीक्वेंस में है। सो वी आर गोइंग टू गो विद दिस डायग्राम। तो अब हम चलते हैं MCQs की तरफ, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो द फर्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गार्नियर विच लर्निंग टाइप प्रीसीड कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। तो कह रहे कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले कौन सा वाला जो आपका रॉबर्ट गार्नियर के हिसाब से ऑप्शन है लर्निंग का, कंडीशन है वो आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले काफ़ी सारे हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, चेनिंग, रिस्पॉन्स लर्निंग और सिग्नल लर्निंग, ठीक है। और जो ये सिग्नल लर्निंग है इसको आप साइन लर्निंग भी देख सकते हो कई जगह पे लिखा हुआ। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे, और हमको पता है साइन लर्निंग हमारा आंसर है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ऊपर है। फिर है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ये भी आता है। सो इसमें से आप बताओ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है वो भी आपका पहले आता है, और जो सिग्नल या साइन लर्निंग है वो भी पहले आता है, ठीक है। सो साइन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग और SR लर्निंग इज योर आंसर। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गार्नियर्स 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बता रखा है इनमें से कौन से हैं। सो यू कैन टेक ऑल्सो हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो यहाँ पे आप सी प्रोवाइडिंग फीडबैक इज रिटन, और प्रोवाइडिंग फीडबैक ही आपका आंसर है। तो आपका हो गया आंसर B है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, जो कि मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शंस देते हुए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ गेनिंग अटेंशन फ्रॉम 9 इवेंट्स ऑफ गार्नियर्स अटेंशन। सो हाउ यू कैन गेन अटेंशन, स्पीक लाउडली, स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, और सिट साइलेंटली। सो बट ऑफ कोर्स इफ यू स्पीक लाउडली यू विल गेन मोर अटेंशन, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ इज in Garnier's hierarchy of learning which type of learning immediately precedes रूल लर्निंग, ठीक है। सो रूल लर्निंग के ठीक पहले कौन सी लर्निंग आती है, सो यू हैव टू टेल मी, ठीक है। और एक हेल्प ले लेते हैं आपकी डायग्राम की। सो लेट मी शो यू द डायग्राम। सो द क्वेश्चन हैज आस्क्ड रूल लर्निंग के पहले कौन सा आता है। सो व्हाट इज योर आंसर, रूल लर्निंग के पहले आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। सो द राइट MCQ ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट MCQ, इन गार्नियर्स हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये आप मुझे अपने आप ही बताओ कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है वो कौन सी है। दैट इज सिग्नल लर्निंग, ठीक है, साइन लर्निंग, ठीक है। इसके बाद वाला MCQ है हाउ मैनी कंडीशंस डज गार्नियर्स इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 9। मैंने 9 इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, गार्नियर ने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये ख़त्म हो गया टॉपिक। बाय।